पवित्र माता के रूप में जानी जाने वाली श्री रामकृष्ण की आध्यात्मिक पत्नी श्री शारदा देवी का जन्म 22 दिसंबर 1853 को पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर से सटे एक गांव जयरामबती में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता रामचंद्र मुखोपाध्याय एक पवित्र और दयालु व्यक्ति थे और उनकी मां श्यामा सुंदरी देवी एक स्नेही और मेहनती महिला थीं। आइए जानते हैं पवित्र मां शारदा देवी के महत्वपूर्ण उद्धरणों के बारे में। भक्तों की वास्तव में कोई जाति कैसे हो सकती है? बच्चे सब बराबर हैं। बहुत से लोग संसार से आघात पाकर ही ईश्वर के बारे में सोचते हैं, लेकिन वास्तव में वह धन्य है जो बचपन से ही अपने मन को ताजे फूल की तरह प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकता है। युवावस्था में त्याग का अभ्यास करना चाहिए। जैसे किसी फूल को हाथ लगाने से उसकी सुगंध आती है, या जैसे चंदन को पत्थर पर घिसने से उसकी सुगंध आती है, वैसे ही ईश्वर के निरंतर चिंतन से आध्यात्मिक जागृति आती है। लेकिन आप उन्हें अभी ही महसूस कर सकते हैं अगर आप इच्छारहित हो जाते हैं। कर्म के द्वारा ही कर्म के बंधन को हटाया जा सकता है। पूर्ण अलगाव बाद में आता है। एक क्षण भी बिना काम के नहीं रहना चाहिए। काम बेकार के विचारों को दूर करने में मदद करता है। तुम देखो मेरे बेटे, यह सच नहीं है कि तुम कभी खतरे का सामना नहीं करोगे। कठिनाइयां हमेशा आती हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं रहती। तुम देखोगे कि वे पुल के नीचे से पानी की तरह बह जाते हैं। मैं तुमसे एक बात कहता हूं मेरे बच्चे, अगर तुम शांति चाहते हो तो दूसरों में दोष मत ढूंढो, बल्कि अपने दोष देखें। अपनी खुद की दुनिया बनाना सीखें। कोई पराया नहीं है मेरे बच्चे, सारा संसार तुम्हारा अपना है। जब किसी ने उसकी झाड़ू समाप्त की और झाड़ू को एक कोने में फेंक दिया, तो शारदा देवी माँ ने यह देखकर कहा, कितना अजीब है मेरे प्रिय, काम खत्म हो गया है और आप इसे लापरवाही से फेंक देते हैं। इसे धीरे धीरे और सावधानी से दूर रखने में लगभग उतना ही समय लगता है जितना कि इसे फेंकने में। क्या आपको किसी चीज का केवल इसलिए तिरस्कार करना चाहिए क्योंकि वह महत्वहीन है? उसे जिसे आप बचाते हैं बदले में आपको बचाता है, क्या आपको इसकी फिर से आवश्यकता नहीं होगी? इसके अलावा यह चीज भी हमारे घर का एक हिस्सा है। इस दृष्टि से भी यह कुछ विचार करने योग्य है। तुम हर एक को उसका उचित भाग का आदर दो। झाड़ू का भी कुछ सम्मान करना चाहिए। छोटे से छोटा काम भी श्रद्धा से करना चाहिए। जब और तब से कर्मों का बंधन कट जाता है, परंतु ईश्वर को बिना प्रेम और भक्ति के प्राप्त नहीं किया जा सकता। मन ही सब कुछ है। केवल मन में ही व्यक्ति शुद्ध और अशुद्ध महसूस करता है। मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को दोषी बनाना चाहिए और तभी वह दूसरे व्यक्ति के दोष को देख सकता है। शांति चाहते हो तो दूसरों के दोष मत देखो, बल्कि अपने दोष देखें। सारे संसार को अपना बनाना सीखो। कोई अजनबी नहीं है मेरे बच्चे, सारी दुनिया आपकी अपनी है। सावधानी से रहना चाहिए। प्रत्येक क्रिया अपना परिणाम उत्पन्न करती है। दूसरों के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करना या उनकी पीड़ा के लिए जिम्मेदार होना अच्छा नहीं है। जो प्रार्थना की आदत बना लेता है वह सभी कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेता है और जीवन की परीक्षाओं के बीच शांत और अविचलित रहता है। आप जिस चीज के लिए तरसेंगे वह आपको मिलेगी।
अगर कोई आदमी मेरे लिए एक छोटा सा भी करता है तो उसके लिए भी मैं उसे याद करने की कोशिश करता हूँ। दूसरों के दोष देखने के लिए इसे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं करता। क्षमा तपस्या है। काम में लगे रहने से दिमाग ठीक रहता है, और फिर भी जब ध्यान प्रार्थना की भी विशेष आवश्यकता है। आपको कम से कम एक बार सुबह और फिर शाम को जरूर बैठना चाहिए, जो नाव के लिए पतवार का काम करता है। जब कोई शाम को ध्यान में बैठता है तो उसे यह सोचने का मौका मिलता है कि उसने पूरे दिन में क्या अच्छा या बुरा किया है। इसके बाद व्यक्ति को पिछले दिन और वर्तमान में अपने मन की अवस्थाओं की तुलना करनी चाहिए। जब तक आप काम के साथ साथ सुबह और शाम ध्यान नहीं करते, आप कैसे जान सकते हैं कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? जैसे हवा बादल को हटा देती है, वैसे ही भगवान का नाम सांसारिकता के बादल को नष्ट कर देता है। एक बार एक भक्त मंत्र की पुनरावृत्ति को अपनी उंगलियों पर गिनना भूल गया। मां ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? इन सब का उद्देश्य मन को ईश्वर की ओर निर्देशित करना है। क्या कभी किसी को ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे? एक अप्रिय सत्य, हालांकि सत्य है, उसे नहीं बोलना चाहिए। उसके लिए एक आदत बन जाती है। कटु वचन बोलने से व्यक्ति का स्वभाव कठोर हो जाता है। यदि वाणी पर नियंत्रण न रहे तो संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। और एक बार जब एक आदमी हवा के लिए, दूसरे के लिए सभी विचार करता है तो वह किसी भी चीज पर नहीं रुकता है। जब मनुष्य दूसरों में दोष देखता है तो सबसे पहले उसका मन दूषित होता है। दूसरों में दोष निकालने से उसे क्या मिलता है? इससे वह केवल अपना ही नुकसान करता है। पृथ्वी के समान धैर्यवान होना चाहिए। उस पर कौन सा अधर्म किया जा रहा है, फिर भी वह चुपचाप उन सब को सहती है। आदमी को भी ऐसा ही होना चाहिए। संतोष जैसा कोई खजाना नहीं है और धैर्य के बराबर कोई गुण नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अकेले भगवान ही ये सभी चेतन और अचेतन वस्तु बने हैं, लेकिन सापेक्ष जगत में सभी प्राणी अपने पिछले कर्मों और सहज प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं और पीड़ित होते हैं। सूर्य एक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति वस्तुओं और स्थानों के अनुसार भिन्न होती है। जो सही समय पर बोलता है वही सच्चा मित्र होता है। गलत समय पर सहानुभूति का कोई फायदा नहीं है। किसी ने पूछा कि क्या मूर्ति पूजा में कोई सच्चाई है? मां ने कहा, समय से असंख्य लोगों ने मन से मूर्तियों की पूजा की है और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। क्या आप इस तथ्य को नकार सकते हैं? ब्रह्मा सर्वत्र विद्यमान है। पैगंबरों और अवतारों का जन्महीन मानवता को रास्ता दिखाने के लिए होता है। वे अलग अलग स्वभाव के अनुरूप अलग अलग निर्देश देते हैं। सत्य को महसूस करने के कई तरीके हैं, तो इन सभी निर्देशों का अपना सापेक्ष मूल्य है। उदाहरण के लिए, कई पक्षी एक पेड़ की शाखाओं पर बैठे होते हैं। वे विभिन्न रंगों के होते हैं, सफेद, काला, लाल, पीला और इसी तरह। उनकी आवाज भी अलग होती है। लेकिन जब वे गाते हैं तो हम कहते हैं कि आवाज पक्षियों की होती है। हम एक विशेष ध्वनि को केवल पक्षियों की ध्वनि के रूप में निर्दिष्ट नहीं करते हैं और अन्य ध्वनियों को इस तरह स्वीकार करने से इनकार करते हैं।
एक व्यक्ति को उसके महत्वहीन कर्तव्यों के प्रदर्शन में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। सुबह और शाम, यानी जब रात दिन में और दिन रात में गुजरता है, यह साधना के लिए सर्वोत्तम घंटे हैं। नियत समय पर नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि शुभ घड़ी कब आएगी जब आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। ऐसा क्षण अचानक बिना किसी पूर्वाभास के आता है। इसलिए मन बहुत अशांत रहने पर भी दिनचर्या में बने रहना चाहिए। जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, तो अपने आसपास की चीजों का निरीक्षण करें और जहां आप रहते हैं उस स्थान पर क्या होता है, इसके बारे में स्वयं को अच्छी तरह से सूचित रखें, लेकिन अपने होठों को बंद रखें। तपस्या हो या पूजा, इन सभी बातों का अभी अभ्यास करें। क्या ये बातें बाद में हो पाएंगी? आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे अभी हासिल करें, यही सही समय है। जिसका मन शुद्ध होता है उसे सब कुछ शुद्ध दिखाई देता है। सब कुछ मन पर निर्भर है। मन की पवित्रता के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा जाता है, आकांक्षी को गुरु, भगवान और वैष्णवों की कृपा प्राप्त हो सकती है, पर एक की कृपा के बिना उसे दुख आता है। वह एक मन है। हमेशा भेदभाव करना। यह अनुभव करने का प्रयास करें कि बाहर की वस्तु जो आपके मन को आकर्षित कर रही है वह अनित्य है, और अपना ध्यान ईश्वर की ओर लगाएं। अपनी साधना को केवल इसलिए शिथिल न करें क्योंकि आपको उनकी दृष्टि नहीं मिलती। क्या एक मछुआरा छड़ी के साथ बैठते ही प्रतिदिन एक बड़ी मछली पकड़ता है? उसे प्रतीक्षा और प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और कई बार वह निराश होता है। मंत्र ने शरीर को शुद्ध किया। भगवान का नाम जपने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए हमेशा उनका नाम जपें। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो वह आपके पिछले बुरे कर्मों का प्रतिकार करेगा। ध्यान, जप और आध्यात्मिक विचार से पिछले पापों का प्रतिकार किया जा सकता है। ईश्वर अपना है। जो व्यक्ति जितनी तीव्रता से साधना करता है वह उतनी ही जल्दी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इच्छा रहितता की इच्छा करनी चाहिए। इच्छा मुक्ति में बाधक है। किसी के होश खोने से पहले दिमाग में जो विचार सबसे ऊपर होता है वह मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की दिशा तय करता है। ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।